तो इस आज की इस वीडियो के भीतर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम लोगों ने जो कूलाम्ब फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था उसके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए, सुपरपोजिशन भी पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, मैं आप लोगों को पहले कूलाम्ब फोर्स बताता हूँ। वो होता है दो चार्ज के बीच के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज का। कूलाम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर एक चार्ज, एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है जिसमें अगर कोई अनोदर चार्ज आएगा तो वो या तो रिपल्सन महसूस करेगा या फिर अट्रैक्शन फील करेगा। या तो वो अट्रैक्ट होगा उस चार्ज के या फिर रिपेल होगा। मतलब ऐसा इमेजिनरी फील्ड जहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज या फिर कोई चार्ज आए तो वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या फिर रिपल्सन फील करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सिंपल सी जो की बात है वो है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द इमेजिनरी फील्ड इन विच ए टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द इमेजिनरी फील्ड्स इन विच ए टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा कोई भी एक चार्ज के द्वारा बनाया गया इमेजिनरी फील्ड जिसमें कोई भी चार्ज आए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है वो महसूस करे, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अभी हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है वो अवे होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस क्यू है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे की ओर दूर करेगी। मतलब कोई भी चार्ज आएगा तो उसको दूर भगाएगी, मतलब रिपेल करेगी। और प्लस क्यू अगर चार्ज है तो वो टुवार्ड अपनी ओर खींचेगा उस चार्ज को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चार्ज ले लिए हमने Q1, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q1। अब जैसे कि मैं आपको प्लेन पेपर समझाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज ले लिया Q1, इसकी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूर कहीं किसी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। दूर कहीं किसी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज Q0। दूर कहीं किसी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो R है। तो इनके बीच लगने वाली फोर्स क्या होगी? इनके बीच लगने वाली फोर्स सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, के Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग इस Q0 को 1 कूलाम ले लेते हैं, एयर Q0 इजकल टू 1 कूलाम, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर 1 कूलाम ले लिया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इजकल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, KQ अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये KQ अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F इजकल टू Q0/0। अब यहाँ पे फोर्स है वो क्या होता है, दो चार्जेस के लिए होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आ रही थी फोर्स की वैल्यू। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू भी इस फॉर्मूला में पुट करें तो E इजकल टू KQ एक सेकेंड, E इजकल टू F की जगह हम पुट करेंगे Q0 अपॉन आर स्क्वायर Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो वही E की वैल्यू आएगी KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग जो कि इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E F अपॉन Q। तो F की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो KQ अपॉन आर स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद फर्दर हम लोग बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ एक सेकंड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आर को यहाँ पे लगा देंगे। ये इसकी डायमेंशन वगैरह हैं तो ये लोग तो आप लोग ये चीज़ तो आप लोग से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, कोई भी पॉइंट P है तो वहाँ से कुछ दूरी पर Q1 Q2 Q3 Qn चार्ज रखे हुए हैं। ये सिंपल कूलाम्ब लॉ की तरह ही है, जो कि R1 R2 R3 Q और Rn डिस्टेंस में है। तो इसको हम लोग सिंपल ले लेंगे E1 वेक्टर इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, इसका KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। उसके बाद E2 KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हम लोग इन चार्जेस का लिख लेंगे। इनको हम लोग एप्सिलॉन की फॉर्म में लिख लेंगे। एप्सिलॉन फॉर्म में लिखना भी मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है जहाँ से डेरिवेशन आप लोगों के लिए पूछी जा सकती है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का ऐसा सिस्टम जहाँ पे चार्जेस का जो नेचर है, नेचर मतलब एक चार्ज प्लस क्यू होगा और एक चार्ज माइनस क्यू होगा। दो चार्जेस का जो नेचर है वो तो अपोजिट होगा लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे तो भैया प्लस क्यू कूलाम हो और यहाँ पे -2 Q कूलाम हो जाए। नहीं, प्लस क्यू और माइनस क्यू ही होगा या फिर +2 Q और -2 Q ही होगा। मतलब सेम चार्ज होंगे, उनका नेचर डिफरेंट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। उनके बीच में डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो डाइपोल को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, डाइपोल को ये हम लोग एक डाइपोल कह सकते हैं। इसको -Q, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2a। तो इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं, ठीक है। +Q -Q और 2a। अब डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कह सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस का ऐसा सिस्टम होता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किस डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन टू में उनके बीच का डिस्टेंस। इनमें से किसी भी चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ले लो, क्यू आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डाइपोल। इधर लेते हैं पी को वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइपोल। ये बिल्कुल याद रखना फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी काम में आएगा।
और साथ ही साथ किसमें डेरिवेशंस में भी काम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन होती है A1 T1 L1 L1 A1 T1, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, हमेशा याद रखना, वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डायरेक्शन जो होती है डाइपोल की होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और देखो सिंपल, डाइपोल के भीतर तीन चीज़ें आती हैं, डाइपोल के भीतर तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है एक्सिस, इक्वेटर और सेंटर। क्या क्या होती है मैं तुम लोगों को तीन चीज़ें बता देता हूँ। ये हम लोगों ने एक डाइपोल बना लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। तो मैं पहले आप लोगों को सिंपल दूसरे पेज में बताता हूँ। ये हम लोगों ने एक डाइपोल बना लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस। एक सेकंड दूसरे पेज में बताता हूँ मैं। तो हम लोगों ने ये एक डाइपोल बना लिया, प्लस क्यू, ये हम लोगों ने ले लिया माइनस क्यू, ये हम लोगों ने एक इनके बीच में डिस्टेंस ले लिया जिसको हम लोग लिख देंगे 2a, ठीक है। अब इधर की साइड अगर हम लोग चलेंगे तो वो हो जाता है एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो वो हो जाता है मिड पॉइंट। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट पे से अगर हम लोग कोई सीधी लाइन खींचेंगे, मिड पॉइंट पे अगर हम लोग एक सीधी लाइन बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो इस डाइपोल में हम लोग तीन ही चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, मिड पॉइंट, एक्सिस और इक्वेटर। एक्सिस की अलग डेरिवेशन है, इक्वेटर की अलग डेरिवेशन है। तो आओ मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो हम लोग फर्दर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसी चीज़ की एक डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि है वो देखने वाले हैं। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को बताता हूँ। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है यहाँ पे सीध में चल के, जो डाइपोल की सीध में चल के जो पॉइंट होगा उसे ही हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो सीध में इसके चल के पॉइंट होगा, यहाँ पे सीध में चल के जो पॉइंट होगा उसे ही हम लोग एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को सबसे पहले एक डाइपोल बनाना है। ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया 2a। ये है प्लस क्यू चार्ज, सॉरी इधर माइनस क्यू ले लेते हैं, कैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। और इधर ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल पॉइंट पे कोई पॉइंट है बी पी। अब इस पी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले जोड़ते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। अब अगर पूरे की डिस्टेंस 2a है तो मिड यहाँ से ए से लेके इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल हाफ में होता है तो 2a का हाफ a, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी a, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो। अब मिड पॉइंट से लेके यहाँ पे पी का जो डिस्टेंस है वो है आर। ये आप लोगों को याद रखना है कि ओ से लेके पी का जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। तो अब सिंपल से जो टर्म है उनका मेरे को आप आंसर देते जाना। सबसे पहले डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करते हैं, ए ओ ए, फिर आ जाएगा ओ बी, उसके बाद आ जाएगा ओ पी, उसके बाद आ जाएगा ए पी और बी पी। तो ये कुछ टर्म है, इनके आंसर आप लोगों को मेरे को देने हैं। सबसे पहले ए बी क्या है, यहाँ पे 2a है, ए ओ क्या है, ए है, ओ बी क्या है, यहाँ पे ए है, ओ ए कह लो या ए ओ कह लो, एक ही बात है। उसके बाद ओ पी मतलब इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। अब आप लोग मेरे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है पूरा। तो अब डिस्टेंस आता है ओपी का। तो ओपी का डिस्टेंस क्या है, ओपी का डिस्टेंस है वो है आर। अब सबसे पहले अब जो थोड़ी सी टफ चीज़ है वो ये है कि एपी का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ए से लेके पी का डिस्टेंस। तो ए इतना डिस्टेंस क्या है आर, और इतना डिस्टेंस क्या है ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर प्लस ए। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है बीपी का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोगों को निकालना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इतना है आर और इतना है ए। तो अगर हम लोग इतने में से इतना सा माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये ले लेंगे हम लोग आर माइनस ए, ठीक है। डेरिवेशन की शुरुआत होती है यहाँ से। अब माइनस क्यू चार्ज है तो वो क्या करेगा, माइनस क्यू जो चार्ज है वो हमेशा खुद के पास खींचेगा। उसमें क्या है, नेगेटिव जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा। तो अब पी पॉइंट पे हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपनी साइड, मतलब माइनस क्यू यहाँ वाली चीज़ को अपनी साइड खींचेगा, और प्लस क्यू क्या करेगा, इस चीज़ को रिपेल करेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है हम लोगों को वो निकालना है। तो माइनस क्यू की वजह से किधर लगेगा, माइनस क्यू की वजह से तो लगेगा अपनी साइड, यानी ये अपनी साइड लग रहा है, और माइनस और इधर बी की वजह से किधर लगेगा, बी की वजह से लगेगा इधर की साइड, यानी कि प्लस ई बी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ई ए इधर की साइड लग रहा है, यानी कि हम लोग इसको कैसे मिलेंगे, माइनस में। तो ई ए क्या हो जाएगा, ई ए इजकल टू ई ए हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, ई ए का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यानी कि ए से लेके पी का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसको वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम लोग ई भी ले लेंगे, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है वो ई भी ले लेंगे। तो ई भी क्या है, दूर ढकेल रहा है, तो इसमें क्या आएगा, प्लस, उधर की साइड भेज रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डायरेक्शन प्लस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बी पॉइंट से लेके और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी पी कितना है, आर माइनस है, क्योंकि इतना भाई आर है ना, तो इतना अगर हम लोग निकालेंगे तो आर में से ए को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोग को टोटल निकालना है ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम करके। तो ई ए प्लस ई बी
ये वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, तो इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे ई पी वेक्टर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ये है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम लोग ई बी को लिखेंगे यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, हम लोग ये थोड़ा सा देखने में भद्दा सा लग रहा है तो माइनस वाले को बाद में भेज देते हैं, प्लस वाले को आगे देते हैं, तो ई पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। सिंपल कुछ नहीं दिया, बस इसको पीछे भेज दिया, इसको आगे ले लिया। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आया था, ई पी वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस के क्यू माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ई पी इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, अच्छा सा ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ई पी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ गया, सॉरी माफी जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे के क्यू तो है ही है, उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो भाई देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये तो आनी चाहिए। अब अपॉन में क्या होता है, जब ऐसे हम लोग करते हैं तो अपॉन में ये वाली जो अपॉन डिजिट होती है वो आपस में इंटू हो जाती है। ठीक है ना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दो फॉर्मूले आते हैं, देखो एक तो हो गया भाई, यहाँ से दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से हम लोग इनको खोलने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए माइनस बी का होल। इतनी जो सिंपल मैथमेटिक्स आप पे आती होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले इनको खोल लेते हैं भैया। इनको खोल के क्या लिखेंगे अपन लोग, ई पी वैक्टर इक्वल टू के क्यू अपन में ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2ra। बात हो जाए आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 2ra। ठीक है, इसका क्योंकि यहाँ पे 2ab था तो 2ra ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी जो ये था ये सॉल्व हो गया, माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, वो कुछ ए माइनस बी के स्क्वायर पर चलेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस 2ra। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सी ये चीज़ कर ली। यहाँ पे हम लोग सेम इस चीज़ को लेकर रहने देंगे आर माइनस ए। इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा लेकिन वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ अगर एक साथ लगा दी तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस ऊपर वाली चीज़ को अपन लोग खोल लेंगे। तो ऊपर वाली चीज़ को हम लोग खोल ली हम लोगों ने। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी सी काटा फांसी करेंगे। ठीक है, ई पी इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे यही आ जाएगा, प्लस इसको हटाई देता हूँ अब, ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस, और इधर माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2ra। अब भैया क्या क्या कट रहा है ये आप लोग देख लो, नीचे वाली चीज़ को जब तक मैं लिख देता हूँ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर वो सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर ही आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है। अब क्या बचा 2ra और 2ra, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, ई पी इजकल टू के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 4ra अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइनस माइनस नहीं है, ये दोनों इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो 4ra अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला लगने वाला है। अब यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है। ठीक है, तो ई पी वेक्टर इजकल टू के क्यू अपॉन 4ra अपॉन, अब यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो सबसे पहले तो हम लोग इनको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है साथ में, तो इसलिए स्क्वायर ए को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि आर माइनस ए है और आर प्लस ए है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इनके ऊपर भी होल स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्या करते हैं कि ए स्क्वायर है जो, इसको हम लोग बिल्कुल नेग्लिजिबल ले लेते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल 2 पॉइंटों में होता है, तो 2 पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 2a होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कोई पॉइंट है P, वो उनसे 10 मीटर भी दूर हो सकता है, किलोमीटरों भी दूर हो सकता है, तो उस किलोमीटर डिस्टेंस के सामने ये 2a डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा होता है, तो इसलिए हम लोग ए स्क्वायर को क्या ले लेंगे, बहुत लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम लोग ऑलमोस्ट 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है के क्यू अपॉन 4ra। ठीक है, 4ra के क्यू अपॉन 4ra, और यहाँ से जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई पी इजकल टू के क्यू अपॉन 4ra अपॉन आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख ली। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो 4 आ रही है यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, बिल्कुल भी गैप नहीं दूंगा, ठीक है। ई पी वैक्टर इक्वल टू, प्लेन पेपर लिखता हूँ, ई पी वैक्टर इक्वल टू के क्यू है। अब ये 4 आ रहे हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2r इंटू 2a लिख सकता हूँ, 2r इंटू 2a लिख सकता हूँ ना, 4 आ रहे को 2r ले लिया और 2a ले लिया, ठीक है, अपॉन में r4। अब q और 2a, q इंटू 2a क्या था याद करो, क्या हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखते थे q इंटू में 2a, बिल्कुल लिखते थे। तो q और 2a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 और QA की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे q और 2a की जगह पे लिख देंगे p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पी इक्वल टू के पी 2r अपॉन r की पावर 4। यहाँ से एक r से एक r कट जाएगा, एक r की पावर 4 है और यहाँ पे ऊपर r है, तो अब हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख देंगे क्या, 2 को आगे ले लेंगे 2 के पी, r से एक r कट गया तो r की पावर 3, और ये यहाँ पे आप लोगों का एक्चुअल पॉइंट पे डाइपोल निकल गया। तो ये डेरिवेशन थी, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आई होगी। भाई जी जान दे दी मैंने इसको समझाने के लिए, और इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक बार घर पे बैठ के इसको ट्राई करना, जैसे मैंने बताया है, सिंपली हर स्टेप मैंने तोड़ तोड़ के बताया। भाई देखो एक साथ 2-2 स्टेप होते हैं, मैंने एक साथ 2-2 स्टेप भी नहीं करे, पहले एक स्टेप कंप्लीट किया है, उसके बाद दूसरे स्टेप पे ध्यान दिया है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको एक बार घर पे जरूर से कर लेना, बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत मेरी वेस्ट नहीं जानी चाहिए तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तुम्हारे ऊपर इतनी, एक एक बच्चे से पर्टिकुलर कह रहा हूँ भाई, बच्चे तेरे ऊपर मेरी मेहनत जो भी जा रही है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए बच्चे। तो इसलिए भाई इसको घर पे बैठ के जितने भी लोग देख रहे हो बच्चों, सबकी सब करना। तो मिलता हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसका आगे एक और डेरिवेशन है जो कि है एट इक्वेटोरियल, उसको आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा डिटेल से। तो भैया मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।